15 लाख मीट्रिक टन आलू उत्तर प्रदेश का हम उड़ीसा में खरीदेंगे। एक भी आलू 2017 के बाद राज्य के किसानों का विपणन और भंडारण से शेष नहीं रहा। मोदी जी और योगी जी मेहनत और परिश्रम करके राज्य के किसानों के हित में निर्णय ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। श्रीमान अखिलेश यादव जी की सरकारों में आलू सड़कों पर थोड़ा बहुत नहीं, लाखों टन आलू सड़ा है। आश्वस्त करता हूं राज्य के किसानों को, किसी दशा में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हैं। मंत्री जी, फसल अच्छी हुई आलू की, भंडारण को लेकर सरकार क्या क्या कदम कर रही है? देखिए, राज्य सरकार राज्य के आलू के किसानों की फसल सुरक्षित रहे, बेहतर विपणन हो, बेहतर भंडारण हो, इसके लिए प्रयास कर रही है। एक भी आलू 2017 के बाद राज्य के किसानों का विपणन और भंडारण से शेष नहीं रहा है। 2017 से पहले राज्य के किसानों का आलू सड़कों पर सड़ता पाया गया है। राज्य की जनता ने अच्छे से इसको देखा है और मुझे गर्व है कि मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकारों के कालखंड में एक भी आलू खराब नहीं होने पाया। हमने बेहतर व्यवस्था की है। हम महसूस करते हैं, आकलन करते हैं, नजर रखते हैं कि किस तरह का आलू कितनी क्वांटिटी में उत्पादित होने जा रहा है, उसके हिसाब से व्यवस्था करते हैं। यद्यपि अभी भी आलू का उत्पादन उपस्थित भंडारण क्षमता से कम है, फिर भी हमने अपने राज्य में कहीं आलू सरप्लस न हो जाए भंडारण से, इसके लिए दूसरे राज्यों में मैंने व्यवस्था की। मैं उड़ीसा गया, उड़ीसा की सरकार से टाई अप किया। हमारे और उड़ीसा सरकार के बीच एक समझौता हुआ कि 15 लाख मीट्रिक टन आलू उत्तर प्रदेश का हम उड़ीसा में खरीदेंगे, क्रय करेंगे, उपभोग करेंगे। ऐसे ही हमारे राज्य के अन्य अधिकारियों ने राज्य के बाहर के दूसरे राज्यों में विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रयास किए हैं। तो राज्य के आलू विपणन से और भंडारण से कहीं भी अवशेष नहीं रहने पाएगा। ये योगी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते में आश्वस्त करता हूं राज्य के किसानों को कि किसी दशा में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन से भी आपकी कुछ बातचीत हुई है? कोल्ड स्टोर एसोसिएशन से बात मेरी इस प्रकार हुई है कि मैं अपने राज्य के आलू के विपणन भंडारण की व्यवस्था के लिए मैं मुरादाबाद में मीटिंग कर रहा था। मुरादाबाद के शीतगृह संचालकों ने एक चिंता व्यक्त की कि हमको अमोनिया गैस की आपूर्ति रोक दी गई है। उस समय मेरे संज्ञान में जब आया तो मैंने शीतगृह एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं श्रीमान अग्रवाल जी, जो प्रयागराज के निवासी हैं, उनसे मैंने बात किया। उन्होंने इस बात को कहा कि हाँ, ऐसा होना चाहिए। मैंने उनसे कहा मुझे एक प्रतिनिधि मंडल का इंतजाम कराइए, क्योंकि मैं पक्ष रखने में पूरी तरह से संभव है कि ना रख पाए, तो एक व्यक्ति आपका हो जाए कि शीतगृह संचालकों को कौन सी समस्या आती है और उनको लेकर के, किसानों को लेकर के मैंने देश के यशस्वी उर्वरक एवं रसायन मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्रीमान हरदीप पुरी जी से भेंट की, जिन लोगों ने शीतगृह संचालकों की यह समस्या जो व्यापक किसान हित में थी का निदान सिर्फ 24 घंटे में किया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, आदरणीय उर्वरक रसायन मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, आदरणीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि आलू किसान की स्थिति बहुत बुरी है, आलू किसानों को सड़कों पे फेंकना पड़ रहा है, भंडारण की व्यवस्था नहीं है। ये वही लोग कह रहे हैं जो बिना सेवा परिश्रम के राजनीति में स्थापित होना चाहते हैं। अब आज का युग बदल गया है, नया भारत और नया उत्तर प्रदेश है। बिना श्रम, बिना संकल्प के, बिना इच्छा शक्ति के कोई अब यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकता है। मोदी जी और योगी जी मेहनत और परिश्रम करके राज्य के किसानों के हित में निर्णय ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसे में मैंने ये समझता कि एक भी आलू अभी तक 2017 के बाद किसी सड़क पर सड़ा होगा। यह अनुभव जो आपसे कोई कह रहा होगा वो 2017 के पहले का अनुभव हो सकता है। 2017 के पहले श्रीमान अखिलेश यादव जी की सरकारों में आलू सड़कों पर थोड़ा बहुत नहीं, लाखों टन आलू सड़ा है। उनकी सरकारों में चाहे कोल्ड स्टोर में सड़ा हो,
चाहे सड़कों पे सड़ा हो, चाहे किसानों के खेतों में सड़ा हो। लेकिन मुझे गर्व है कि 2017 से आज तक योगी जी की सरकार में किसी भी किसान का आलू सड़कों पर सड़ा नहीं है। तो आप सुन रहे थे मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को, जिनका साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश के किसानों पे चेहरे पर खुशी लाने के लिए उनकी सरकार हर संभव कार्य कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम बरुआ के साथ साहिल भारती, द हो हल्ला, लखनऊ।